साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं वाराणसी के ज्ञान वापी की बात करूंगा, जहां से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बहुत सारी चीजें तो दब गई और इन खबरों से हिंदू पक्ष बहुत ही उत्साहित है। इसके अलावा मैं आपके सामने रिसर्च के जरिए एक विशेष कहानी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि आज के वीडियो में क्या क्या चीजें हैं। आप देखिए, वाराणसी में एएसआई का सर्वे, उगल रहे हैं कई सारे सबूत। जी हाँ, ये जो एएसआई का सर्वे है ना, वो बहुत सारे सबूत उगल रहे हैं और रोज उगल रहे हैं। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। मुस्लिम पक्ष क्यों दे रहा है बहिष्कार की धमकी। पहले दिन तो बहिष्कार ही कर दिया था, उसके बाद शामिल भी हुआ, लेकिन फिर क्यों बहिष्कार की धमकी दे रहा है ये बताऊंगा। तीसरा, ज्ञान वापी में तेज कार्रवाई की असल वजह क्या है। अब राम मंदिर में तो 500 साल लग गए, यहां तो 2 साल में ही ये स्थिति पैदा हो गई है। तो ये तेज कार्रवाई की असली वजह क्या है, इसका भी खुलासा करूंगा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु कि मोदी के विकास मॉडल से कैसे ज्ञान वापी का सच उजागर हो गया है। ये जो कुछ भी ज्ञान वापी में दिख रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ऐसा इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे मोदी जी की वो विकासवादी रणनीति है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तब समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें बदली जा सकती हैं। पहले एक एक करके मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं और सबसे पहले मैं अपडेट दिखाता हूं, क्योंकि वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। ज्ञान वापी परिसर में कई दिन हो गए, मैं 2-3 दिन की झलकियां सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। दूसरे दिन जब जांच टीम तहखाने के अंदर गई तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। तहखाने के अंदर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद मामले का रुख बदल सकता है। मैं ये पढ़कर बता रहा हूं एबीपी न्यूज़ की स्टोरी। ज्ञान वापी मामले में जो याचिका करता है सीता साहू, उन्होंने बताया कि तहखाने के अंदर उम्मीद से ज्यादा हिंदू चिन्ह मिले हैं। जांच के दौरान टीम को यहां पर कलश मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिले, आला मिले, कमल मिले, त्रिशूल और मूर्तियां भी मिली हैं। यानी दीवारें चीख चीख कर गवाही का सबूत दे रही हैं। और आगे बढ़िए, हिंदू पक्ष की जो याचिका करता है सीता साहू, उनके मुताबिक तहखाने में एक 4 फीट की मूर्ति मिली है जिस पर कुछ कलाकृतियां हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है हेडर, पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मानव की प्रतिमा मिली। अब ये तो किसके पक्ष को मजबूत करता, आप सोचिए ना। अब तो एएसआई अपने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के जरिए मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा है, तो मामला आगे बढ़ गया। तीसरे दिन का हेडर पढ़ लीजिए, क्या अपडेट है। हम अपने दावे के बेहद नजदीक, ज्ञान वापी में तीसरे दिन के सर्वे के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील। तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। अब मैं आपको चौथे दिन में लेके जाता हूं। ज्ञान वापी की छत में एएसआई को मिली कई डिजाइनें, मंदिर के 20 से अधिक ताखे भी मिले। ये चौथे दिन का है, अभी तो 4 ही दिन हुआ है, अभी तो पूरा महीने भर चलना है। तो ये तो स्थिति है दोस्तों। अब आपके सामने मैं इसकी गुत्थी सुलझाता हूं। गुत्थी सुलझाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर आप लड़ाई झगड़े में रह जाएंगे, जबकि जरूरत नहीं है। आप कानूनी रास्ते को अख्तियार करके भी सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। आखिर ज्ञान वापी का रहस्य कैसे खुलने लगा और कैसे इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको इसके लिए 2014 का प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं, जब वो काशी से नामांकन के लिए पहुंचे थे और मां गंगा के बारे में 2 पंक्तियां कही थी। पहले वो बयान सुनिए। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ आया हूँ, बल्कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और देखिए, इस बयान के ठीक 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञान वापी मस्जिद का
सर्वे शुरू हो गया। हालांकि योगी जी कहते हैं उसको मस्जिद मत बोलिए, उससे विवाद पैदा होगा, और वो सच कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब सुलझाने के लिए कि क्या ये मस्जिद प्राचीन विश्वनाथ मंदिर पर बना है, और ये एएसआई के वैज्ञानिक तरीके से, एएसआई की जो टीम है वो वैज्ञानिक तरीके से इसे सुलझाने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुलझाया जा रहा है। अब ये कहानी आपको इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ी, इसको समझने के लिए आपको 2019 में आना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के पहले की परिस्थिति में आपको लेकर चल रहा हूं। और याद कीजिए, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। तब किसी को एहसास नहीं था कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। लगा अरे ठीक है, अब वो मंदिर करते हैं, कर रहे हैं। किसी ने समझा नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, कल ही रविवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की आधारशिला रखी। उस समय जब सारे विपक्षी नेता आराम फरमा रहे थे। अब जब ये कायाकल्प हो जाएगी तब क्या हाल होगा। 508 स्टेशन। ठीक उसी प्रकार से 2019 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास रखा था, तब लोगों ने समझा नहीं। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह सपना देखा था कि भगवान शिव और मां गंगा का साक्षात्कार हो सके। सदियों पुराना जो सपना था, सदियों गुजर गए थे कि जब बाबा विश्वनाथ का मंदिर और मां गंगा की दूरी हो गई थी, बीच में बहुत सारी चीजें, वो मां गंगा अपने आराध्य देव को देख नहीं पा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने का सपना देखा, और देखिए ये उनके परिश्रम का असर है कि ये सपना पूरा भी हो गया। और आप देखिए, ये एक असंभव कार्य था दोस्तों, असंभव मान लीजिए, उन्हें पूरा कर दिखाया, और बहुत तेजी के साथ कॉरिडोर का काम पूरा हुआ, और 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो समझना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि भारत में जब औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। यानी भारत की भूमि में वो शक्ति है कि अगर यहाँ सनातन परंपरा को ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी तो संस्कृति को बचाने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा हो जाएगा। और अब आप इन परिस्थितियों को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, उसने न केवल शताब्दियों की जो पुरानी स्थिति है उसको पलटकर रख दिया, बल्कि आने वाली शताब्दियों की जो रूपरेखा है ना, उसको भी तैयार कर दी। कैसे, आप समझना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मस्जिद के चारों तरफ बने जो ऐतिहासिक मंदिर है उसको एकदम से सामने ला दिया। जब आसपास के चीजों को हटाया गया तब पता चला अरे ये घर नहीं, ये तो मंदिर है, और चारों तरफ मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक स्थल हैं। और ये जो मस्जिद का स्वरूप है ना, आप देखिए, मंदिरों के बीच में बनी इस मस्जिद को चारों ओर घरों गलियों से बंद कर दिया गया था, जो मंदिर ही था, और लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि इन सब के बीच में कोई मस्जिद भी है। आज जब ये कॉरिडोर बन गया है तब लोग देख पा रहे हैं कि ये जो नंदी है उसका मुंह तो मस्जिद की ओर है। तब ये पता चला दोस्तों, जब इस कॉरिडोर का निर्माण हो गया और मस्जिद का पूरा स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आ गया, और पूरी दुनिया आज खुली आंख से देख रही है कि जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वहां चारों तरफ तो मंदिर के स्थल है, नंदी की मूर्ति है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में एक मस्जिद है। यानी पहले जिस मस्जिद को, नंदी को देखकर लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, ये क्यों है, आज वो खुली आंखों से देख सकते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर था। इसीलिए नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। जो इस समय मस्जिद है उसकी बात कह रहा हूं मैं। और ये जो सत्य है ना दोस्तों, कैसे बदला इस बात को समझिए। आज स्थिति ये है कि वाराणसी में पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए लोग
लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, बल्कि स्थिति ये है कि आज काशी में गोवा से भी अधिक लोग पहुंचते हैं। अब जब इस ऐतिहासिक भूल को देखते हैं तो लोगों का मन उद्वेलित हो उठता है। लोग देखकर सोचते हैं कि ये क्यों है ऐसा। नंदी तो अचानक इधर की ओर नहीं देखता। आप तो देखिए न, भगवान नंदी का आप केदारनाथ से लेकर जहाँ भी देखिए वो तो अपने शिव की ओर ही देखता है ना। और उन्हीं परिस्थितियों में 5 महिलाएं जो अलग अलग जगह की हैं वो आपस में मिली, दोस्ती हुई, और उसने अगस्त 2021 में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उसने ये मांग की कि जो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो तो बंद हो गई है, उसको पूजा करने की अनुमति दी जाए और रोज़ दी जाए। और ये मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। अब कोर्ट को लगा कि भाई पूजा करने की इजाज़त मांगी जा रही है, और ये तो सर्वविदित है कि पहले होता भी था, बाद में बंद कराया गया। तो उसकी अनुमति देने से पहले कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये मंदिर है या मस्जिद, इसका सर्वे कराया जाए, और ज़िला अदालत ने इस पर निर्णय किया था। और याद रखिए, मई 2022 में सर्वे ने ये बताया कि ये शिवलिंग है, तो मस्जिद की कमेटी कहने लगी कि ये फव्वारा है। पहले तो पता ही नहीं था कि अंदर है क्या। जब सर्वे हुआ तब ये बात सामने आई, और उस पर ये बवाल मचा कि एक तरफ पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, और दूसरी तरफ ये पक्ष बात कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। अब जब ये सर्वे से कई चीज़ आई है ना दोस्तों, तो आप यकीन मानिए सारे सबूत तो निकल ही रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का काम है उसका भी पर्दाफाश हो रहा है। अब इस सर्वे को झूठा साबित करने के लिए सब ने बयान देने शुरू कर दिए। मैं जिस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बात बता रहा हूँ ना, देखिए, हैदराबाद से ओवैसी साहब ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि ऐसी संरचना तो भाभा केंद्र में भी है, तो क्या वो शिवलिंग है? हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, आप देख लीजिए। कांग्रेस ने कहा कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, बल्कि फव्वारे के टूटे पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं भी लाल कपड़ा और सिंदूर रख दो, मंदिर हो जाता है। अब देखते चले जाइए, ये ऐसे ही लोगों के सामने जो इनकी सोच है ना, वो ऐसे ही बाहर नहीं आई है। कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत ने इसे नौटंकी करार दिया। जबकि स्थिति क्या है? स्थिति ये है दोस्तों कि मस्जिद की मंदिरों के बीच स्थित, जो मंदिरों के बीच में मस्जिद बना है, मस्जिद के सामने नंदी का बैठा होना और मस्जिद की दीवारों पर तमाम हिंदू प्रतीकों का होना, ये बताता है, और सब देख रहे हैं। और यही सर्वे में भी बात आ रही है कि यहाँ पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है। और एक सच्चाई तो ये भी है ना, जो आज इसको खारिज कर रहे हैं उनको तो ये भी पता होना चाहिए कि मंदिर की पश्चिमी दीवार, जहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसे मुलायम सिंह यादव ने 1994 में बंद करवा दिया। और सर्वे के दौरान जो फोटोग्राफर अंदर गया था, उसका साफ कहना था कि ये फाउंटेन नहीं है बल्कि शिवलिंग है। आप देख लीजिए। और इस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। आप आगे बढ़िए। औरंगज़ेब की किताब, मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, मासिर ए आलमगिरी, उसमें प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने की पूरी कहानी तारीख के साथ लिखी हुई है। लेकिन मस्जिद कमेटी के सदस्य वो तो कोर्ट में यही कह रहे हैं कि औरंगज़ेब इतना क्रूर शासक नहीं था कि वो मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाएगा और शिवलिंग को वजू खाने में बदल देगा। अब इस ऐतिहासिक सच्चाई का पता लगाने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, उसके कहने पर एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया है
और आप जानते हैं दोस्तों कि पहले दिन तो सर्वे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था, उसके बाद शामिल होने लगा। और जब 4-5 दिन के सर्वे में इतनी सारी बात आ गई तो मुस्लिम पक्ष ने फिर से बहिष्कार की धमकी देना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि ये बातें मीडिया में क्यों आती हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ज्ञानवापी पहले जैसा था आज भी वैसा है। विश्वनाथ मंदिर जो उसकी मूल संरचना है वो जैसा पहले था आज भी वैसा है। लेकिन जो सबूत पहले गलियों में, कूचों में, दुकानों में छिपकर रह गए थे वो आज खुली आंखों से आप देख सकते हैं। और ये यकीन मानिए, मैं तो आपको सच बात बता रहा हूँ कि राम मंदिर में तो 500 साल लगे ना, इसमें 5 साल भी नहीं लगेंगे। और अगर ये मामला जितना खींचता चला जाएगा तो जो श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु जो वाराणसी पहुंच रहे हैं वो ये भी समझ रहे हैं कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है और सैकड़ों वर्षों से ये ज्यादती हो रही है। तो उनके मन को जो चोट पहुंचेगी उसका असर भी लंबा होगा। वो सारे कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे और इसीलिए जो ये कानूनी विकल्प शुरू किया ना तो उसका इतना जल्दी असर देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि जिस मोदी मॉडल की बात होती है ना उसमें आपको गैर कानूनी तरीके से कुछ नहीं करना है। सिर्फ विकास के कामों पर आप फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप रास्ते पर आती चली जाएंगी। और ज्ञानवापी का जो मामला है वो तो इसी की गवाही दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।